इस बात की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी जो पब्लिक है, वो क्यों कमज़ोर और जो थोड़े-से माइनॉरिटीज़ रह गए हैं, वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हों, सिख हों, उन पे हमले करते हैं और उनकी जान से ले जाने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि फैसलाबाद जड़ावाला में मसीही बरादरी पर अटैक किया गया, सेम सरगोदा में भी अटैक किया गया और इस दफ़ा इल्ज़ाम ये था कि जी बिजली के खंभे के पास और मसीही ख़ानदान के घरों के आसपास जो है कुरान करीम के कुछ सफ़ात मिले और उन पे जी ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा दिया। एक हजूम, एक मोब आता है, उनके घरों पर अटैक करता है और इसके साथ साथ उस आदमी के घर जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इसने नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक को जलाया है, उसके फादर जो कि एक ज़ईफ़ आदमी होते हैं उसको मारते हैं। को उस बंदे को, पूरी फैमिली को मारा, उस बंदे को इतना मारा कि अभी वो मौत के दहाने पर है। क्या समझते हैं कि इस्लामी चीज की इजाजत देता है कि कानून हाथ में लिया जाए? क्या कानून हमारा पाकिस्तान का ये इजाजत देता है कि कोई इस तरह का काम करे तो सीधा मार दो? सकते कि मुस्लिम कम्युनिटी ये सोचे कि हम दुनिया में सबसे बेहतरीन लोग हैं, हम सुपीरियर, ये सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स से निकलना होगा। सब इंसानों को हमें एक न्यूट्रल एलिमेंट से देखना होगा। हम अच्छे इंसान जरूर है मगर सुपीरियर कोई भी नहीं है। अगर उसने कुछ ऐसा किया है तो उसका घर भी जला दें, उसको भी मार दें, उसकी फैमिली को भी लिंच कर दें। मतलब अभी हमने सबक नहीं सीखे। अब ये क्रिश्चियन फैमिली थी, इमेजिन कर लें आप कि क्या हाल हुआ होगा लोगों का। सुनने में ये आता है कि इस फैमिली में एक क्रिश्चियन जो फैमिली थी, जिस शख्स ने ये किया, लोग उसके घर में घुस गए। पुलिस तफ्तीश करती है तो कुछ टीएलपी का नाम आता है, साथ साथ पर्सनल ग्रजेस के तौर पर लोग जो है किसी को यहाँ पर मारना हो तो ब्लास्फेमी का इल्जाम उस पर लगा देते हैं। कानून क्या इस मुल्क में नहीं है? क्या लोग जो है आइन को नहीं फॉलो करे? क्या लोगों के अंदर इतनी जहालत जो है भर चुकी है कि जो माइनॉरिटीज हैं जो कि हमारे ही पाकिस्तानी हैं उनको तकसीम करके रख दिया, मार काट, या फिर वो इतने डर जाते हैं कि मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। क्वेश्चन ये है, क्या इस मुल्क में कोई कानून नहीं है? जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में आए दिन माइनॉरिटीज़ पे हमले होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया ये कभी नहीं कबूल करता है और हमेशा पाकिस्तान की मीडिया आरोप माइनॉरिटीज़ पे लगाती है कि मतलब माइनॉरिटीज़ ने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कुरान के साथ कर दिया। ये पाकिस्तान की मीडिया काफ़ी लंबे समय से ये करते हुए आई है। अब तो पूरी दुनिया को समझ में आ चुका है कि पाकिस्तान के क्या इरादे हैं और पाकिस्तानी लोगों के क्या इरादे हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों और इन जैसे लोगों की कोई भी इज्जत नहीं है। पूरी दुनिया इनको गंदी नज़रों से देखते हैं। इस बात की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी जो पब्लिक है, वो क्यों कमज़ोर और जो थोड़े-से माइनॉरिटीज़ रह गए हैं, वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हों, सिख हों, उन पे हमले करते हैं और उनकी जान से ले जाने की कोशिश करते हैं। अभी कल एक वाक़या हुआ है कि एक ईसाई क्रिश्चियन जो था, उसको ऊपर इल्ज़ाम लगे कि उसने कुरान मजीद जो है, उसके हवाले से कोई डेसिक्रेशन की कोशिशें की। तो जब लोगों को पता चला तो लोगों ने उस शख्स को तो कानून के कटघरे में लाने की बजाय कि अगर किसी ने कुछ ऐसा किया है, तो उसके जो सेट पैटर्न हैं, जो पैरामीटर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनको देखा जाए। ना कि इस चीज़ में देखा जाए कि ये बंदा अगर उसने कुछ ऐसा किया है तो उसका घर भी जला दें, उसको भी मार दें, उसकी फैमिली को भी लिंच कर दें। मतलब अभी हमने सबक नहीं सीखे। अब ये क्रिश्चियन फैमिली थी, इमेजिन कर लें आप कि क्या हाल हुआ होगा लोगों का। सुनने में ये आता है कि इस फैमिली में एक क्रिश्चियन जो फैमिली थी, जिस शख्स ने ये किया, लोग उसके घर में घुस गए। उस शख्स का 75 साल का एक बूढ़ा वालिद था, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर वहाँ पे एम्बुलेंस आ जाती है, वो 75 साल के शख्स को उठा के लेके जाने की कोशिश करती है, उस पे भी पथराव करके उसकी भी जो एम्बुलेंस के शीशे भी तोड़े जाते हैं। अब ये लार्जली कहा जाया जाता है कि 99% ही शायद, या 99% जो वाक़यात होते हैं, वो फैब्रिकेटेड होते हैं। मतलब ये कि कई दफ़ा एक शख्स दूसरे शख्स के मुकाबले में स्कोर सेटल करने के लिए ये कर देता है। बहुत सारी हमने ऐसी मिसालें सुनी हैं, जहाँ पे एक वक़्त में हमने ये महसूस किया और ये इन्फॉर्मेशन मिली कि जिन लोगों ने किसी ईसाई या बाकी किसी मज़हब के लोगों को मारने की कोशिश की, तो पीछे जो था वो उनका पर्सनल ग्रज था, लेकिन अवाम के सामने वो ले आए कि ये तो कुरान मजीद की जो है वो बेहुरमती करने लगे। अब हुआ ये, जिस शख्स ने के बारे में है कि उसने कुरान मजीद की बेहुरमती की, उसका घर का बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। क्वेश्चन ये है, क्या इस मुल्क में कोई कानून नहीं है? इस मुल्क में कोई ऐसा अदारा नहीं है जो इनको देख सके? आपको याद होगा कि ये वाक़या थोड़ा अर्सा पहले जड़ावाला के अंदर पूरी की पूरी ईसाइयों की बस्ती जला दी गई। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये कैसे लोग हैं जो ना कानून पे यकीन रखते हैं, ना आइन को कुछ समझते हैं, ना इंसानी हकूक की किसी किस्म की वैल्यू रखते हैं। जहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि फैसलाबाद जड़ावाला में मसीही बरादरी पर अटैक किया गया, सेम सरगोदा में भी अटैक किया गया और इस दफ़ा इल्ज़ाम ये था कि जी बिजली के खंभे के पास और मसीही ख़ानदान के घरों के आसपास जो है कुरान करीम के कुछ सफ़ात मिले और उन पे जी ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा दिया। एक हजूम, एक मोब आता है, उनके घरों पर अटैक करता है और इसके साथ साथ उस आदमी के घर जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इसने नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक को जलाया है, उसके फादर जो कि एक ज़ईफ़ आदमी होते हैं उसको
को मारते हैं, उसके जूतों की दुकान होती है उसको जलाते हैं, उसके घर को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये जब पुलिस तफ्तीश करती है, खैर इस दफ़ा जान जाने से तो बच गई, लेकिन जब पुलिस तफ्तीश करती है तो कुछ TLP का नाम आता है, साथ साथ पर्सनल ग्रजेस के तौर पर लोग जो है किसी को यहाँ पर मारना हो तो ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम उस पर लगा देते हैं। कानून क्या इस मुल्क में नहीं है? क्या लोग जो है आइन को नहीं फॉलो करे? क्या लोगों के अंदर इतनी जहालत जो है भर चुकी है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं जो कि हमारे ही पाकिस्तानी हैं उनको तकसीम करके रख दिया, मार काट, या फिर वो इतने डर जाते हैं कि मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। मूसा भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे इस अफसोसनाक वाक़े पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो वाकई ये दिल खराश वाक़या जो हुआ है, इससे पहले भी कई वाक़यात ऐसे हुए हैं जो हमारे मसीही भाइयों के साथ जो है ना इस तरीके से इल्ज़ाम तराशी हुई है, फिर उन पे हमला किया गया है। देखें, मसीही हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी कम्युनिटी हो, पारसी हो, जो पाकिस्तान में रहता है ना वो पाकिस्तान का शहरी है, वो पाकिस्तानी है, उसको उतने ही हुकूक उसको हासिल है जितने मुझे हासिल है या आपको हासिल है या दूसरे किसी मुसलमान को हासिल है। ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है। मैं तो उस चीज़ को बहुत बहुत ज़्यादा मुझे तो फ़िक्र हो रही है कि ये चीज़ें क्यों हमारे अंदर इस तरीके से अवाम के अंदर एक नफ़रत को पैदा किया जा रहा है, एक नफ़रत पनपी गई है, पैदा की गई है। एक वक्त से ये एक सिलसिला चल रहा है कि ईसाई बुरे हैं या हिंदू बुरे हैं या कोई किसी को करता है। जब भी कोई इस तरह का मजहबी वाक़या होता है, इसके पीछे बहुत सारे हक़ाइक़ होते हैं जो कि आम पब्लिक या आम लोगों तक नहीं आते हैं जनाब। असल में होता ये या तो किसी की पर्सनल रंजिश हो या पर्सनल लड़ाई हो, उसको वो लोग इस मामले में पर्सनल लड़ाई को मजहबी बनाया ना। देखें, कहीं भी हो पर्सनल मामले को मजहबी बनाना ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, अजीम है। आप किसी इंसान के ऊपर जुल्म करते हैं, मारते हैं, लास्ट जैसे कई लोग मर भी गए, इस तरह वाक़यात में बहुत सारे नहीं होना चाहिए। ये शऊर की बहुत बड़ी कमी है हमारी कौम के अंदर। ये शऊर पैदा करना चाहिए और ये शऊर हमारे उलमा को पैदा करना चाहिए, हमारे जो इक़्तिदार पे बैठे हैं सियासतदान लोग हैं इनको पैदा करना चाहिए। इसकी कैंपेन चलनी चाहिए कि भाई ये सारे पाकिस्तानी हैं, हर कोई पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी शहरी है जिसने यहाँ जन्म लिया, उसको उतने हक है। मुझे तो अक्सर अफसोस होता है कि जब पाकिस्तान के आइन में हिंदू ईसाइयों को या पारसियों को या बौद्ध को आखिर माइनॉरिटीज़ कहा क्यों? ये तो पाकिस्तानी ही थे, अगर तकसीम ना होते तो हम एक ही रहते, लेकिन ये जी माइनॉरिटीज़ होगी, ये मेजॉरिटी होगी। खैर वो भी छोड़े, फैसलाबाद के अंदर जड़ावाला के अंदर जिस तरह से चर्च को निशाना बनाया गया, ईसाइयों के घरों को जलाया गया, कितनी बदनामी हुई पाकिस्तान की। अमेरिका तक ने पाकिस्तान पर प्रेशर डाला। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिसके पास मुल्क को चलाने के लिए पैसा नहीं है, उसने करोड़ों रुपये ईसाइयों को दिए, बाहर से इमदाद आई, वो चर्च को दोबारा से जो है बिल्ड किया गया। यही बदनामी है, यही कालक जो है हमारे माथों पर रह गई है। ये जाहल लोग, ये जो मॉब होते हैं, उठते हैं, किसी को भी निशाना, इनको यही नहीं पता कि दुनिया ग्लोबलाइज हो गई है, इंटरनेट का ज़माना है, ये कुछ भी हरकत करते हैं दुनिया उस पर रिएक्ट करती है। देखें, दुनिया में हर काम का, हर जुर्म का एक कानून, एक लॉ है। पाकिस्तान का भी एक लॉ है, कानून है, यहाँ पर हर चीज़ है, लेकिन कानून अप्लाई नहीं होता। हम लोग जो है ना वो उसको कानून को अपने हाथों में ले लेते हैं। अवाम समटाइम जाहिल अवाम, आप कह सकते हैं कि इल्म की कमी है, इल्म की उन तक इतनी मतलब रसाई नहीं है और वो छोटी छोटी चीज़ों पर उनको इतना उकसाया गया। असल में माशरे को शुरू से ही हमारे इस तरीके से कंजर्वेटिव बनाया, तो उसकी वजह से जो है ना हमारे हालात ख़राब हो जाते हैं। लोग जो है ना उसको नेगेटिवली ले लेते हैं। देखिए, कहीं ऐसा वाक़या आता है तो उसके लिए सबसे पहले कानून है कि उसकी तहकीक करें। सबसे पहले इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आपने कोई बात सुनी और देखी नहीं है और आप उस पर किसी की सुनी सुनाई बात पर और किसी की कही बात पर आप अमल करें। नहीं, इस्लाम कहता है कि आप